जो जो राम मंदिर का मुद्दा है ये हिंदू गौरव का मुद्दा है, ये हिंदुओं की अस्मिता का मुद्दा है। देश इसके लिए प्रतिबद्ध है। अगर देश इसके लिए प्रतिबद्ध है तो आप लोगों के साथ 2014 में जो 110 मिलियन जो नौजवान मतदाता है, जो इस देश में 65% युवा है, वो सब एक साथ क्यों नहीं खड़ा हो जाता? अगर ये वाकई अस्मिता का सवाल है, अगर ये वाकई राष्ट्रीयता का सवाल है, अरे हम नौजवान हैं, हमको विकास चाहिए। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, स्कूल हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, विकास की बात भी हो रही है, लेकिन विकास की बात पहले क्यों नहीं हो रही? मुद्दे पर जब चुनाव आता है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मैंने कल भी ये बात कही थी। सरकार आपकी थी, 6 वर्ष तक सरकार आपकी रही, 370 हो, राम मंदिर हो, इन मुद्दों पर आपने कोई बात नहीं की। आपने कहा जब पूर्ण बहुमत आएगा तब बात करेंगे। यानी कि आपको पहले प्रेम सरकार से था, ना कि राम मंदिर से। नहीं, राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है उस पर भारतीय जनता पार्टी के जो अमिताभ जी बहुत पहले से कवर करते हैं, जानते हैं कि पालमपुर में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, तो राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण हो, उसमें आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे और जो भी परिस्थिति होगी वह आंदोलन या उसकी प्रक्रिया में विश्व हिंदू परिषद के लोग थे। अटल जी की 6 साल की सरकार के 5.5 साल की सरकार के दौरान ये मुद्दा ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया आप लोगों ने? अरे गिर जाती सरकार, अमिताभ जी जानते हैं उसके प्रयास हुए। किसी भी बड़े मुद्दे को हल करने के लिए एक दिन में समय लगता है, और माननीय अटल जी के समय भी इस बात के प्रयास हुए थे, उन्होंने प्रयास किए थे, ऐसा नहीं है प्रयास नहीं हुए थे। और अब जो जिस तरह से न्यायालय का फैसला आया है, रविशंकर प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एडवोकेट थे, राम जन्मभूमि के मुद्दे पर जब वहां कोर्ट में हुई तो उन्होंने जिरह की है, और हम चाहते हैं कि इसका सम्मानजनक ढंग से हल निकल जाए। जी रामवास कुशवाहा जी, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो तमाम दूसरे हिंदूवादी संगठन हैं, जिसको वो लोग राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं, मुझे कहने में आपत्ति नहीं, मैं भी राष्ट्रवादी संगठन ही कहूंगा, क्या उनमें मूल रूप से विचारधाराओं के स्तर पे कंफ्यूजन है? मोहन भागवत कहते हैं कि इस देश में जो राम मंदिर बनाएगा वही देश पे राज करेगा, या देश पे राज करने के बाद उसे राम मंदिर बनवाना पड़ेगा। राजनाथ सिंह इसको मानने को तैयार नहीं। संत वहां पे नारे लगाते हैं, मोदी मोदी। शंकराचार्य जी बैठे हैं, कहते हैं कि वो कुछ एक 400-500 संघ जो बाबा हैं, जो साधु हैं, ये उनकी चाल है, बाकी पूरा संत समाज इसके साथ नहीं है। तो ये कंफ्यूजन क्यों? देखिए, इस संबंध में 2 बात मुझे कहना है अतुल जी, 2 बातें सिर्फ कहना है। चाहे आरएसएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, समय समय पर अपना चोला बदल लेते हैं, समय समय पर अपने बयान बदल देते हैं, समय समय पर अपने वादे बना लेते हैं। इनका कोई विश्वास करना ठीक नहीं है। एक बात, दूसरी बात और ये कहना होगा, कम से कम कुंभ को तो छोड़ देते राजनीति से। राजनीति और ये कुंभ का स्थान जो परिक्षेत्र है, ये तीर्थ स्थल था, कम से कम राजनीति को वहां से दूर रखना चाहिए। मुझे इसमें आपत्ति है, चाहे नरेंद्र मोदी का हो, चाहे सोनिया गांधी का हो, चाहे ये सब मुझे हो रहा है, ये सब ठीक नहीं है। कम से कम कुंभ के परिक्षेत्र से ये चीजें दूर रखनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा राजनीति का अखाड़ा बना करके तीर्थ स्थल को गंदा कर दिया है, ये आरोप है मेरा। जी अमिताभ जी, यहाँ पर मैं कुछ बेसिक बातें जरूर साफ करूंगा। कल मैं ढूंढ रहा था स्वामी अधोक्षानंद जी को, आज पधारे हैं महाराज, हमारा पुण्य प्रताप महाराज पधारे, चैनल के अहोभाग्य कृपा की। मैं हैरान हूं कि कोई संत ये चिट्ठी लिखे मुख्यमंत्री को कि फला मुख्यमंत्री को यहां नहीं आने दीजिए। ये संतों का काम नहीं। ठीक बात है। अरे विजय बहुगुणा आए, कल आजम खान वहां गए थे, महाराज जी ने माला पहनाई ना उनको, तब दिक्कत नहीं, गेंदे के फूल की, और उनके साथ प्रमुदित मुद्रा में फोटो सेशन भी कराया महाराज जी ने। साहब गुस्ताखी करूंगा, मुझे एक सेकंड कुशवाहा जी, 1 मिनट, तुरंत जाना है। ठीक है सर, ठीक है, मैं गुस्ताखी कर जी रहा हूं। जी जी बिल्कुल। नमस्कार कुशवाहा जी, नमस्कार। ठीक है, आप जा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आजम खान को गेंदे की माला पहनाई जा सकती है कुंभ में, तो नरेंद्र मोदी को रोकने का कौन किस अधिकार से कहता है? किस अधिकार से कहता है? विजय बहुगुणा पर आपत्ति नहीं, अखिलेश यादव पर आपत्ति नहीं। गंगा सबकी है, गंगा में नहाने से आप किसी को कैसे रोक सकते? दूसरी चीज, जो मुझे जहां तक ज्ञान है, भारती तीर्थ, जयेंद्र सरस्वती,
निश्चलानंद जी महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज और वासुदेवानंद सरस्वती, ये 5 शंकराचार्य, 4 पीठ आदि शंकर ने स्थापित किए। श्रृंगेरी में उनका जीवन का अवसान हुआ, इसलिए उसको पीठ की मान्यता दी। ये 5 लोग हैं कुल, छठा कोई उस शंकर परंपरा में नहीं। एक अब इनमें से 2 लोग आज मंच पर थे धर्म संसद की, जयेंद्र सरस्वती महाराज और वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, 2 प्रामाणिक शंकराचार्य उस मंच पर थे। अब अगर हम ये कहें कि शंकराचार्य मोहन भागवत, अशोक सिंघल के नीचे काम करते हैं, तो ये तो बात स्वीकारने योग्य नहीं। एक दूसरी बात, कुंभ में बाल सफा साबुन का विज्ञापन हो सकता है, लाल दंत मंजन का विज्ञापन हो सकता है, राहुल गांधी को नीलकंठ बताने का विज्ञापन हो सकता है, दिक्कत नहीं, रानी झांसी बाई का हो सकता है, आजम खान साहब का सम्मान समारोह हो सकता है, लेकिन कुंभ में इस देश के 10 करोड़ लोग आए तो वो ये बात नहीं करें कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो। क्यों नहीं करें? सुनिए, किस शास्त्र में लिखा है कि हम भारत के लोग क्यों नहीं ये चर्चा कर सकते हैं? इससे बड़ा अवसर कोई दूसरा आएगा? क्यों नहीं हम तय करें कि राहुल गांधी अच्छा प्रधानमंत्री है, कि मोदी अच्छा है, कि राजनाथ अच्छे हैं, कि मुलायम सिंह अच्छे हैं? ये चर्चा कुंभ में नहीं होगी तो थाने में होगी। नहीं, और मैं तो कहता हूं थाने में होनी चाहिए, पटवारी के दफ्तर में होगी, वहां भी होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए महाराज जी। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें अंतर है। इससे बड़ा संगम हिंदुस्तान में कोई दूसरा होता ही नहीं, ठीक बात, दुनिया में नहीं होता। ठीक बात, 10 करोड़ लोग इस देश के एक साथ इकट्ठे मूव करते हैं, वहां चर्चा क्यों नहीं हो? ठीक बात है। राजनीति से हमारा भविष्य जुड़ता है, हमारा भविष्य जुड़ता है। हाँ, शंकराचार्य जी, आदि शंकर की परंपरा में कहां निषेध है? शंकराचार्य जी, ये सवाल अमिताभ अग्निहोत्री जी बहुत मौजू उठा रहे हैं। मैं तो कहता हूं गली कूचों में, चलती ट्रेन में, बस में, ऑटो में, क्लास में, खेत खलिहानों में जब चर्चा होती है तो कुंभ में चर्चा क्यों ना हो? लंपट और अपराधी राजनीति कर सकते हैं, हाँ, लेकिन संत राजनीति पर चर्चा भी नहीं कर सकते क्या? जी महाराज बोलिए। धर्म चर्चा होनी चाहिए। आजम खान साहब से आपने धर्म चर्चा की, बहुत स्वागत पवित्र है। क्षेत्र है। महाकुंभ बहुत पवित्र क्षेत्र है और हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला है। दुनिया भर से लोग आ रहे हैं यहाँ शांति सद्भाव का संदेश लेने के लिए। तो किसके आने से शांति खत्म हो रही है? शांति कहाँ खत्म हो रही है? शांति कहाँ खत्म हो रही महाराज? शांति कहाँ खत्म हो रही? इस देश के लोग अपने भविष्य पर चर्चा करें तो आपको आपत्ति, और आप आजम खान से गुफ्तगू करें तो आपत्ति नहीं। की तौहीन कराई है महाराज। मैंने कल मंदिर के नाम नहीं, मैंने कल आपका मुदित मन देखा महाराज। बहुत श्रद्धा से कहता हूँ, मैंने आजम खान को माला पहनाते हुए आपको मुदित मन देखा, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। साहब नहीं दे रहे हैं, ये राजनीति नहीं है ना। आजम खान साहब क्या द्वारिकापुरी पीठ के शंकराचार्य है? खर्च किया है। नहीं, ये नहीं, इनको बताना चाहिए। ये नहीं कहिए, ये मीठा गप और कड़वा थू नहीं। गुनहगार है, पहले तो इंसानियत का कातिल है महाराज। संविधान पहले तो ये है। आप अदालत नहीं हो सकते, क्षेत्र में आने नहीं देंगे। अधोक्षानंद जी, आप अदालत नहीं हो सकते। और अगर आप शंकराचार्य की परंपरा में भी होते इन 6 में, तो मैं आपकी बात को स्वीकार करता। अमिताभ जी, मेला से भागना होगा। रही बात आजम खान साहब के आने की, तो उन्होंने मेला क्षेत्र में, वो एक अच्छे मुसलमान हैं और हिंदुओं के मेला को उन्होंने जबरदस्त व्यवस्था दिया है। अच्छा, जिसके कारण साधु संत महात्मा श्रद्धालुओं को सुविधा हो रही है। महाराज जी, अच्छा महाराज जी, एक सवाल महाराज जी, और अच्छा माहौल जा महाराज जी, रहा है। महाराज जी, अशोक सिंघल महाराज जी, ये जो भगवान मैं राजनीतिकरण स्वीकार नहीं करूंगा। नहीं, ये राजनीति नहीं चलेगी। अमिताभ जी, 1 मिनट। ये राजनीति नहीं चलेगी। अशोक, मेरे लिए राजनाथ सिंह भी राजनेता, आजम खान भी राजनेता। अच्छा अमिताभ जी, 1 मिनट। शंकराचार्य जी, स्वघोषित शंकराचार्य जी। नहीं, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं भाई। अमिताभ जी, मैं यही कह रहा हूँ, इस प्रामाणिकता को ध्यान रखें। अमिताभ जी, हम अपने मंच से कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो वैदिक परंपरा के अनुकूल नहीं हो। अच्छा अमिताभ जी, थोड़ा पानी पी लीजिए, मैं एक मिनट बात कर लेता हूँ। शंकराचार्य है, कौन धर्म गुरु है? अच्छा नहीं, सुनिए, स्वघोषित शंकराचार्य जी, वो शंकराचार्य है। स्वघोषित शंकराचार्य जी धर्म में साथ नहीं देगा
वो धर्माचार्य नहीं है। आचार्य जी, देना चाहता हूँ आचार्य जी, विश्व हिंदू परिषद को आचार्य जी, ये आचार्य जी, दहशतगर्दों का संगठन है। आचार्य जी, हिंदुस्तान आचार्य जी, मुझे आपकी आवाज बंद करवानी पड़ेगी। दहशतगर्दी नहीं करनी। अमिताभ जी एक मिनट, अमिताभ जी सिर्फ एक मिनट। शंकराचार्य जी, मैं कुछ बोलने की गुजारिश करूं? जी अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार में, बोलिए। उत्तर प्रदेश की सरकार में अगला जब विस्तार होगा मंत्रिमंडल में, तब आप मंत्री कब बन रहे हैं? नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के अगली मंत्रिमंडल होने वाला है, उसमें आप मंत्री पद स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे लगा शायद आप भी मंत्री बन रहे हो, चुनाव के पहले बन ही जाएंगे। ऐसा है, ये जो आरएसएस लोग हैं ये हमेशा से धर्माचार्यों की तौहीन करते हैं। अरे आप मंत्री कब बन रहे हैं ये बता दीजिए ना, हाँ या ना? आप दुष्प्रचार करते हैं। महाराज जी, स्वघोषित शंकराचार्य जी, आप मंत्री कब बन रहे हैं? सरकारें सम्मान करती है। अरे हम कैसे मंत्री बनेंगे? हम लोग मंत्रियों को ज्ञान देते हैं, उनको मार्गदर्शन कराते हैं। आजम खान साहब को क्या ज्ञान दिया? पालन की नीतियां सिखाते हैं। आजम खान साहब को क्या ज्ञान दिया? सरकारें, महाराज बहुत अदब से कहूंगा, सरकारें सारे छोड़िए आजम खान को। आजम खान साहब यहाँ आए थे कुंभ मेला की व्यवस्था। मोदी को आने देंगे नहीं आने देंगे? मोदी को आने देंगे कि नहीं आने देंगे? की व्यवस्था कराई है। मोदी को आने देंगे नहीं आने देंगे? की जानी चाहिए। और ये लोग माहौल को खराब कर रहे हैं। यहाँ हिंदुत्व की तौहीन कर रहे हैं। अरे भाई, आप हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार, मैंने मान लिया, पैदल चलाया था। आपकी खुशी के लिए मैंने मान लिया। नरेंद्र मोदी को आने देंगे नहीं आने देंगे? जी नहीं आने देना। अपराधी का यहाँ क्या काम है? क्या करेंगे आप अगर वो आएंगे तो? लोकतंत्र का हत्यारा है। यहाँ आने से माहौल खराब होगा। क्या करेंगे आप अगर मोदी वहां आते हैं तो? संघर्ष कराया है और हम अपने लेवल से एक्शन लेंगे। सरकार आपका लेवल क्या है? मुख्यमंत्री जी को आपका लेवल क्या है जी? आपका लेवल क्या है? अरे हम क्या एक्शन लेंगे आप? लोकतंत्र क्या एक्शन लेंगे आप? धर्म के हेड हैं, हमारे बहुत सारे अनुयायी हैं और हम जो हमारे तरीके हैं लोकतंत्र के, क्या तरीके हैं आपके? क्या एक्शन लेंगे? उसके आखिरी सवाल, क्या एक्शन लेंगे आप अगर नरेंद्र मोदी वहां आते हैं तो? नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं तो उनका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। कैसे? और मैं बता दूं कि जो प्रस्ताव ला रहे हैं ये कोई साधु वाधु नहीं है। ये आरएसएस के वर्कर हैं, हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है। 10-5 हजार इनकी संख्या है। ये कुछ भी नहीं है। ये कुंभ के माहौल को खराब करना तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके हिसाब से 10-5 हजार लोग मोदी को लेकर वहां आ रहे हैं तो आपके जो लाखों करोड़ों भक्त हैं वो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। उनको रोकेंगे, यहाँ नहीं आने देंगे। कैसे? ये आवारा जगह नहीं है। यहाँ हमारे करोड़ों श्रद्धालु हैं। हम यहाँ माहौल खराब नहीं होने देंगे। कैसे रोकेंगे? हमारे अनुयायी उनको रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? जो लोकतांत्रिक तरीका है। हम और अगर वो नहीं माने और संघर्ष हुआ तो नहीं जा सकते। और अगर वो नहीं माने और संघर्ष हुआ तो आप संघर्ष उनसे ये जरूर मानेंगे क्योंकि बात मैं जानता हूँ। और ये जो यहाँ पर नौटंकी कर रहे हैं हिंदू परिषद वाले, ये भी यहाँ से भागेंगे। किसकी औकात जानते हैं आप? मोदी की। ये जो यहाँ हिंदू परिषद वाले मंच लगा के एपितंडावाद कर रहे हैं, मैंने इनको हिदायत दे दी है और इनको या तो ये राजनीतिक कुचक्र छोड़ना होगा। ये मेला क्षेत्र को बदनाम करना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान को पहले भी इन्होंने शर्मसार किया है, अभी फिर से हमारे मेला की छवि खराब करना। अच्छा चलिए, चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। सिर्फ एक सवाल, स्वघोषित शंकराचार्य जी, चर्चा का वक्त खत्म हो चुका है। आपको शंकराचार्य जी की उपाधि जो है वो कैसे मिली, थोड़ा मुझे बताइए जरा। मैं चाहता हूं मेरा भी ज्ञान बढ़े। अब ये आप टेलीविजन वाले हैं, आपको क्या बोलना है आप देखिए। अरे मंत्रियों को ज्ञान देते, मुझे ज्ञान नहीं देंगे महाराज। का नहीं ले रखा है महाराज, मंत्रियों को ज्ञान देंगे, अपने बच्चों को ज्ञान नहीं देंगे। कौन बनाया गया है? हम लोगों का धर्म परिषद होता है, विद्वत परिषद होती है, गुरु परंपरा होती है, उसके तहत हम लोग ये जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ। लेकिन ये जो
लोग हैं, और जो इनकी बाकी हरकत शंकराचार्य ऐसी जारी हैं, रहेगी, और जो पहले बाकी नंबर शंकराचार्य पर मुझे लगता है समय मेरा खत्म हुआ शो का। महाराज जी की आवाज बंद करिए, महाराज जी की बात आवाज बंद करिए भाई। पीसीआर आवाज बंद करिए, संपादकीय टिप्पणी का समय। नहीं, पहले पाठक जी, पाठक जी अंतिम टिप्पणी, छोटी सी। भगवा वस्त्र पहन करके जिस तरह की राजनीतिक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया हाँ। और एक पार्टी बन रहे हैं, ये कदापि उचित नहीं है। कुंभ को राजनीति का